हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है संजोग कटियार, आपका बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एसिमाइलेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड। स्टूडेंट्स, जब हम फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं फिर उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब होकर वो डाइजेस्टेड फूड कहाँ जाता है? ब्लड में जाता है। ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ब्लड उस एब्जॉर्ब फूड को पूरी बॉडी में सप्लाई कर देता है। बॉडी की सारी सेल्स को वो एब्जॉर्ब फूड मिल जाता है। फिर सेल्स उस एब्जॉर्ब फूड का यूज़ करती हैं अपना ग्रोथ करने के लिए, अपने रिपेयर करने के लिए, एनर्जी लेने के लिए। इसी को कहते हैं एसिमाइलेशन। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स एब्जॉर्ब फूड टू ऑल द बॉडी सेल्स वेयर इट इज़ यूज्ड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। इट इज़ कॉल्ड एसिमाइलेशन। अब हम इस एब्जॉर्ब फूड का एसिमाइलेशन वन बाय वन देखते हैं। पहले प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटीन का एसिमाइलेशन। एसिमाइलेशन ऑफ प्रोटीन। हमने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया था, फिर उसको प्रोटीन को किस में डाइजेस्ट किया था? अमाइनो एसिड्स में। फिर अमाइनो एसिड्स एब्जॉर्ब होकर ब्लड में गई थी। फिर ब्लड ने उस अमाइनो एसिड्स को पूरी बॉडी की सभी सेल्स को सप्लाई कर दिया। बॉडी की सभी सेल्स को अमाइनो एसिड्स मिल गया। फिर जब बॉडी की सभी सेल्स को अमाइनो एसिड्स मिल जाता है तो क्या करती हैं सभी सेल्स उस अमाइनो एसिड का? अमाइनो एसिड्स से क्या बना ली जाती है? सेल के अंदर अमाइनो एसिड से प्रोटीन बना ली जाती है। फिर इस प्रोटीन का यूज़ कर लिया जाता है ग्रोथ एंड रिपेयर में। ये अमाइनो एसिड यूज हो जाएगी किसमें? ग्रोथ एंड रिपेयर में ये अमाइनो एसिड्स यूज हो जाती है। ये प्रोटीन, तो अमाइनो एसिड्स को कन्वर्ट किया प्रोटीन में सेल के अंदर। फिर सेल के अंदर इस प्रोटीन का यूज हो गया ग्रोथ है रिपेयर के लिए। अमाइनो एसिड्स को ग्लूकोज में भी अगर एक्सेस अमाइनो एसिड है तो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है और ग्लूकोज को एनर्जी के लिए यूज़ कर लिया जाता है। एक्सेस अमाइनो एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है और ग्लूकोज ये एनर्जी लेने के लिए यूज़ कर लिया जाता है, क्योंकि जब हम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। ये यूज़ कर लिया जाता है एनर्जी लेने के लिए। एक्सेस अमाइनो एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके और फिर उस ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करके स्टोर भी कर लिया जाता है। एक्सेस अमाइनो एसिड को बॉडी क्या करती है? पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है और ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के बाद इसको फैट में कन्वर्ट कर देती है और इस फैट को बॉडी में क्या कर लिया जाता है? स्टोर कर लिया जाता है। तो ये जो रिएक्शन है कि अमीनो एसिड को पहले ग्लूकोज में बदला, फिर उस ग्लूकोज को फैट में बदला और फैट में बदल के उसको स्टोर कर लिया, ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये अमाइनो एसिड्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये काम कहाँ हो रहा है? बॉडी में कहाँ हो रहा है ये काम हो रहा है बॉडी में लीवर में। लीवर में अमाइनो एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर ग्लूकोज में के बाद फैट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फैट को स्टोर करके रख लिया जाता है। तो जब अमाइनो एसिड्स का ग्लूकोज में कन्वर्जन करते हैं लीवर में, तब अमाइनो एसिड से अमीनो ग्रुप निकल जाता है। जो अमीनो ग्रुप निकलता है ना, रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड्स, इसको कहते हैं डीअमीनेशन। इसका मतलब ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ अमीनो एसिड इनटू ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स का डीअमीनेशन हो जाता है। इसमें से अमीनो ग्रुप निकल जाता है और जब डीअमीनेशन होता है तब अमोनिया प्रोड्यूस होती है।
तब अमोनिया प्रोड्यूस होती है। फिर उस अमोनिया को क्या करते हैं, अमोनिया तो टॉक्सिक है, इट इज़ हाईली टॉक्सिक। तो उस अमोनिया को लीवर क्या करता है, यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। तो लिख लेते हैं, ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड इनटू ग्लूकोज। जब अमाइनो एसिड का ग्लूकोज में कन्वर्जन होता है तो क्या होता है, डीअमीनेशन। डीअमीनेशन मतलब अमीनो ग्रुप का रिमूव होना अमाइनो एसिड से। डीअमीनेशन ऑफ अमाइनो एसिड अकर्स। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है, अमोनिया प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूसिंग अमोनिया। तो डीअमीनेशन जब होता है तो अमोनिया प्रोड्यूस होती है। इस अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यूरिया में। दिस अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। अब अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया, फिर यूरिया क्या क्या करते हैं, यूरिया को ब्लड से फ़िल्टर कर लेते हैं। कहाँ पर, किडनी में। और फिर एक बार फ़िल्टर हो जाती है ब्लड से ये अमोनिया, तो ये यूरिया जो है ब्लड से फ़िल्टर हो जाती है जब, फिर उसको यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यूरिया विच इज़ फिल्टर्ड फ्रॉम ब्लड इन किडनीज। तो किडनीज में ब्लड से इस यूरिया को फिल्टर कर लिया जाता है, फिर इसको यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हमने अमीनो एसिड्स का एसिमाइलेशन देखा कि अमीनो एसिड्स को कैसे यूज़ किया हमारी बॉडी की सेल्स ने। जब ब्लड ने बॉडी सेल्स को अमीनो एसिड दिया तो प्रोटीन बना लिया, प्रोटीन को यूज़ कर लिया ग्रोथ एंड रिपेयर में। एक्सेस अमीनो एसिड से ग्लूकोज बना लिया, ग्लूकोज से तो एनर्जी मिल जाती है। फिर एक्सेस अमीनो एसिड्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके, फिर ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करके स्टोर भी कर लेते हैं। इस तरह से यूज़ होता है, इसे कहते हैं एसिमाइलेशन। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का एसिमाइलेशन। कार्बोहाइड्रेट कैसे यूज़ करती हैं हमारी बॉडी सेल्स। एसिमाइलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्टूडेंट्स, जब फूड में जो कार्बोहाइड्रेट है उसको डाइजेस्ट किया था तो किस में डाइजेस्ट किया था, ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में, गलेक्टोज में। तो ये ग्लूकोज फ्रक्टोज गलेक्टोज ही एब्जॉर्ब होकर ब्लड में गया था और ब्लड ने इस ग्लूकोज फ्रक्टोज गलेक्टोज को पूरी बॉडी में जितनी सेल हैं सबको प्रोवाइड कर दिया। अब इसका क्या होगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज गलेक्टोज का, फ्रक्टोज को ग्लूकोज में ही कन्वर्ट कर दिया जाता है। कहाँ पर, लीवर में। इसी तरह से गलेक्टोज को भी ग्लूकोज में ही कन्वर्ट कर दिया जाता है। कहाँ पर, लीवर में। तो इन लीवर फ्रक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, और लीवर में ही गलेक्टोज को कन्वर्ट कर दिया था किसमें, ग्लूकोज में। तो फ्रक्टोज और गलेक्टोज को भी अल्टीमेटली ग्लूकोज में ही कन्वर्ट कर दिया गया। और ग्लूकोज तो आपको पता है सेल्स ग्लूकोज का क्या करती हैं, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी मिलती है। ये जो कन्वर्जन है गलेक्टोज का ग्लूकोज में, इस कन्वर्जन में एक एंजाइम इन्वॉल्व है जिसका नाम है यूरिडिल ट्रांसफरेज। यहाँ पर एक एंजाइम इन्वॉल्व है यूरिडिल ट्रांसफरेज। तो गलेक्टोज का ग्लूकोज में जब कन्वर्जन होता है तो ये एंजाइम जो है यूरिडिल ट्रांसफरेज, ये एंजाइम इस कन्वर्जन को कैटलाइज करता है। जब इस एंजाइम की कमी हो जाती है, जब इस एंजाइम की कमी हो गई
जब कमी हो गई इस एंजाइम की तो जो गैलेक्टोज है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और जब गैलेक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा तो वो एक्यूमुलेट हो जाएगा ब्लड में, और जब ब्लड में गैलेक्टोज एक्यूमुलेट हो जाएगा उस कंडीशन को कहते हैं गैलेक्टोसीमिया। तो लिख लेते हैं, ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ यूरिडिल ट्रांसफरेज, ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ यूरिडिल ट्रांसफरेज galactose is accumulated in blood called, इस कंडीशन क्या कहेंगे, गैलेक्टोसीमिया, गैलेक्टोसीमिया, इस कंडीशन में गैलेक्टोसीमिया कहेंगे। ये कंडीशन बहुत हार्मफुल है। ये गैलेक्टोसीमिया ब्रेन के न्यूरॉन को भी डैमेज कर देता है। It can damage neurons in brain। तो ये हमने देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब किया गया था वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज फॉर्म में एब्जॉर्ब किया गया था, और फ्रक्टोज और गैलेक्टोज को लीवर में ग्लूकोज में ही कन्वर्ट कर दिया गया। और ग्लूकोज का बॉडी क्या करती है, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करती हैं। ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके ही क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, जिसको क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन। अच्छा, अब अगर ग्लूकोज एक्सेस हुआ, ज़्यादा हुआ ग्लूकोज, तब उस कंडीशन में क्या करेंगे। एक्सेस ग्लूकोज को क्या करता है, लीवर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। एक्सेस ग्लूकोज को लीवर क्या कर देगा, किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। और फिर ग्लाइकोजन का क्या होगा, ये ग्लाइकोजन स्टोर करके रख लिया जाएगा, कहाँ पर, लीवर में और मसल्स में, स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स। तो लीवर क्या करता है, एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ये ग्लाइकोजन स्टोर करके रख लिया जाता है लीवर में और मसल्स में। ये जो कन्वर्जन है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में, इसको कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। अच्छा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रख लिया, स्टोर करके रख लिया। अब जब कभी भी ग्लूकोज की कमी हुई, जब कभी भी ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हुई, तब इस स्टोर किए हुए ग्लाइकोजन को अगेन ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो जो कमी है ग्लूकोज की वो पूरी हो जाएगी। तो लीवर ही ये काम करेगा, लीवर ही ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और ज़रूरत पड़ने पर लीवर ही ग्लाइकोजन को अगेन ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो ये जो कन्वर्जन है ग्लाइकोजन का किसमें, ग्लूकोज में, इसको कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। एक बात और, एक्सेस ग्लूकोज को फैट में भी कन्वर्ट करके स्टोर करके रख लिया जाता है। एक्सेस ग्लूकोज को फैट में भी कन्वर्ट करके स्टोर करके रख लिया जाता है। तो ये तो एसिमाइलेशन हो गया ग्लूकोज का, कैसे ग्लूकोज का यूज़ किया जाता है कार्बोहाइड्रेट का। अब एसिमाइलेशन किसका देखेंगे, फैट का। एसिमाइलेशन ऑफ फैट।
फैट का एसिमुलेशन देखेंगे। फैट जो है वो हमारी बॉडी में जो फैट डिपॉजिट हैं, फैट डिपॉजिट जैसे सबक्यूटेनियस लेयर, स्किन के नीचे जो लेयर है फैट की, तो वो फैट डिपॉजिट है। हमारी मेजेंट्री जो है वो फैट डिपॉजिट है। तो बॉडी में जो फैट डिपॉजिट है वहाँ पर फैट को स्टोर करके रख लिया जाता है। फैट इज स्टोर्ड इन फैट डिपॉजिट्स ऑफ बॉडी लाइक सबक्यूटेनियस लेयर, सबक्यूटेनियस लेयर, mesenteries एट्सेट्रा। फैट में क्या होता है? फैट में इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है। तो ये क्या करता है? हमारी बॉडी से हीट लॉस को रोकता है, हमारी बॉडी से हीट लॉस को रोकता है। इस तरह से ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। फैट हैज़ इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। फैट में इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है, हमारे बॉडी में से हीट लॉस को रोकेगा, मेंटेन करेगा बॉडी टेम्परेचर, मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर। तो हीट को कंजर्व करके रखता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है फैट। एक बात और, ये जो एब्जॉर्ब किया हुआ फैट है ये लीवर में जब जाता है, लीवर फैट से फास्फोलिपिड बनाता है। क्या बनाता है? फास्फोलिपिड। फिर वो फास्फोलिपिड ब्लड के जरिए पूरी बॉडी में जितनी सेल है सभी को सप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि फास्फोलिपिड का यूज़ होता है। अब सेल को डिवाइड करना है, सेल को एक नया सेल बनाना है, तो नया सेल बनाने के लिए नया सेल मेम्ब्रेन बनाना पड़ेगा। और सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की बनी होती है। तो उसके लिए फास्फोलिपिड की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से फास्फोलिपिड का यूज हो सके इसलिए फास्फोलिपिड कौन बनाता है? लीवर। और वो फास्फोलिपिड ब्लड के जरिए सभी सेल्स को सप्लाई कर दिया जाता है। इन लिवर phospholipids are formed which are transported to all body cells। तो लीवर में फास्फोलिपिड बनते हैं जिनको बॉडी में जितनी सेल हैं सभी को सप्लाई कर दिया जाता है। किसके थ्रू? थ्रू ब्लड। वहाँ पर इस फास्फोलिपिड का क्या कर लिया जाएगा? यूज़ कर लिया जाएगा। एक काम और होता है फैट के साथ, लीवर में फैट को, एक्सेस फैट को अमाइनो एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट में भी कन्वर्ट किया जाता है। इन लिवर फैट को अमाइनो एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स में भी कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से यूज होता है किसका? फैट का। तो हमने फैट का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का सबका यूज़ देखा। सेल्स कैसे उसको यूज़ करती है, बॉडी कैसे इसको यूज़ करती है, इसी को कहते हैं एसिमाइलेशन। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड या इस हमारे बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कहीं पर भी कभी भी कोई डाउट हो, कभी कोई प्रॉब्लम हो, तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9149899455। ओके, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।